आप एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में जाते हो, ठीक है, तो आप अपनी सैलरी इन बिटवीन 30 to 40,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं जो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, फॉर एग्जांपल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, डीप सीक, है ना, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन जैसे प्रोजेक्ट्स अगर आपने कर रखे हैं, टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे हैं, तो आप एक अच्छे पैकेज पर एज अ फ्रेशर भी जा सकते हो। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 to 60,000 या 70,000 भी। अब इसके बाद अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है या हो जाता है, उसके बाद आप अपना पैकेज एटलीस्ट 1 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में वो पैकेज नहीं ले पाते, आपको उतना इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता, तो आप स्विच करने की सोच सकते हो डेफिनेटली। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है 4-5 साल का एक्सपीरियंस। तब अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी आपको 1.5 लाख ऑफर नहीं करती है, आप स्विच करने की सोच सकते हैं। और स्विच करने के बाद आपका पैकेज तकरीबन 1.5 लाख पर मंथ के करीब होगा ही होगा, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है उन सारी टेक्नोलॉजीज़ का जो आज लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। देन कम्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आपको उन फ्रेमवर्क्स के बारे में पता है जिन फ्रेमवर्क्स के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करी जाती हैं या हो रही हैं, एंड्रॉइड अगर आपने सुना हो, रिएक्ट नेटिव अगर आपने सुना हो, ठीक है, TVMD अगर आपने सुना हो पाइथन का, तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं एक बहुत बड़े लेवल पर। अगर आपको इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता है, अच्छा एक्सपोजर है, आप अपनी जॉब के दौरान इनको पढ़े हो, ठीक है, क्योंकि जॉब के दौरान आपको ये नहीं कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने होंगे, आपको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ ना कुछ लगातार सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सीखे हुए हो तो आप स्विच कर सकते हो या उसी कंपनी में आपका पैकेज फिर 50,000 प्लस हो जाएगा, यानी कि अब आपका पैकेज हो जाता है 2 लाख पर मंथ। अगर आपको और ज़्यादा हाइक चाहिए तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये समझने में कि होस्टिंग, डिप्लॉयमेंट जैसे प्रोसेस कैसे होते हैं, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं फॉर ऑल द डेवलपर्स। ठीक है, अगर आप कहीं फुल स्टैक डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वो आपसे होस्टिंग के बारे में, लाइनक्स, उबंटू, विंडोज सर्वर के बारे में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पैकेज बढ़ा सकते हो और ये पैकेजेस होते हैं डिफरेंट लेवल्स पर। फिर आता है एक सोल्यूशन आर्किटेक्चर का लेवल। ठीक है, आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो पोजीशन के लिए आप जब ही एलिजिबल हो, अगर आपको पावर पॉइंट में या फिर किसी भी टूल पर एक डायग्राम बनाना आता है जिसके थ्रू आप एंड टू एंड फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन जो आपको क्लाइंट के लिए बनानी है, डेवलपर्स को भी समझा सकें और क्लाइंट को भी समझा सकें। सर्वर, डेटाबेस, फ्लो कैसे होता है, डेटा कैसे फ्लो होगा, कौन कौन सी APIs हैं, ऑल दैट स्टफ इफ़ यू नो अबाउट इट यू कैन डेफिनेटली बिकम अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट। और सोल्यूशन आर्किटेक्ट की जो पैकेज होता है, इट्स रियली अमेजिंग।